Hey everyone, welcome back to my channel Live Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. You can follow me on Instagram at Sudakshana1369 for daily reels. Please follow me on Instagram. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. सो वी डू हैव द मून कार्ड. ग्रेट. यहाँ पे है वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है द डेथ कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ कप्स. यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेविल, द 7 ऑफ कॉइन्स एंड द स्टार. हम दूसरा भी डेक से देखेंगे बिकॉज आई नीड टू कंफर्म इन अ डबल वे. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो. द वाटरफॉल, द 6 ऑफ फोर्सेस दैट इज़ द 6 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है 7 ऑफ फोर्सेस दैट इज़ द 7 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, 7 ऑफ कीज. यहाँ पे 777 काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. ओके. We do have the Queen of Roses, that is the Queen of Cups. यहाँ पे है हमारे पास The Emperor की कार्ड. The Lovers, ठीक है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा. कुंभ, मिथुन, तुला राशि, मीन राशि. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है all right, we do have Libra, that is तुला राशि. we do have Taurus, Virgo and Capricorn. कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है. ना बेसिकली जो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ वास्ट मेजर चेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर घटित होंगे. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बेसिकली कुछ चीज़ों से ना आप पूरी तरह से थक चुके हो, है ना हैं. आप मतलब वो चीज़ आपके ज़िंदगी में बार बार एक रिपीटेड पैटर्न में जब हो रहा है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. सब लोग चाहते हैं कि भाई कब छूटे, ठीक है. सो बार बार विरोध करना किसी का आपके अगेंस्ट में, बार बार कॉन्स्पिरेसी करना. एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कोई आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र रच रहा है. और वो आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके मायके से हो सकता है. अगर आप ऑब्वियसली सिंगल है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुआ है, तभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स से कोई या आपके मामा के घर से कोई ऐसा कुछ है जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो. बार बार प्रॉपर्टी लेके कुछ डिस्प्यूट्स मुझे दिख रहा है आपके करंट सिचुएशन पर. और आप उनसे पूरी तरह से आप चाहते हो भाई एंड हो जाए, ठीक है. जो भी हो, जैसा भी हो, इट शुड एंड. आप विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा भी फील करेंगे कि जैसे भी हो लेकिन भगवान आपके पक्ष में रहे और आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी ना हो. तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होते हुए. मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप पूरी तरह से अपने शिद्दत से अपने काम को, ठीक है, जैसे भी आपका काम है उसको आप निभा रहे हो. जैसा भी आप करते हैं, जैसा भी आपका प्रोफेशन है, जैसा भी आपका करियर है,
वो आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप ट्राई करोगे डिफरेंट जॉब्स, कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपके प्रेजेंट जो जॉब है वो आपको एक सेटिस्फेक्शन जो फैक्टर है वो नहीं दे रहा है। मे बी सैलरी अच्छा हो सकता है, लोकेशन भी अच्छा हो सकता है, कंपनी भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपका नहीं है। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग आपको थका दे रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्किंग हो सकता है कि आपको आप थक जा रहे हैं। बिजनेस में भी काफ़ी सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैं अभी इन्वेस्ट कर दूं और बाई चांस अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा। मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप एक फर्म डिसीजन लेंगे कि ठीक है हम रिस्क लेंगे और रिस्क लेके ही आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा ही, जैसे बोला जाता है ना, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द कंप्यूटर्स, यू कैन से थ्रू द लैपटॉप्स, बाय जॉइनिंग ओके वाईफाई नेटवर्क्स, यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप अपने कॉलेज, आप अपने यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से आपको फ्री इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी फ्री फॉर यू। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि आपको ऑलरेडी आइडिया है कि अगर आपका एक घर आपको बनाना है, किस तरह से बनाना है, किस डिज़ाइन से बनाना है, आप उसके लिए प्रिपरेशन लेंगे। हो सकता है कि आप कोई वास्तु एक्सपर्ट को बोले या आपके मम्मी पापा जो है कोई वास्तु या एस्ट्रोलॉजर का अपना घर बुलाए, वो सही दिशा दिखाए आपको और कहाँ पे सामान को रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, कब शिफ्ट होना है, कब शिफ्ट नहीं होना है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी भी मुझे दिख रहा है कि येस देयर कैन बी अ मैरिज एट योर प्लेस, कि जहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी के गुज़र जाने के बाद कब, ठीक है, वो सारे चीज़ कर सकते हैं, वो सारे शुभ मुहूर्त कब है, वो सारे चीज़ अब डिसाइड करेंगे। लड़के के घर से हो सकता है कि लोग आए और लड़की की तरफ से भी लोग आए, ठीक है, और डेफिनेटली बिकॉज आई डोंट नो हु यू आर, मे बी और मेल और फीमेल, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आप जब भी ये रिश्ता पक्का होगा, कुछ लोगों के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है सॉरी, सो कहीं ना कहीं पे यू विल फील लाइक यही तो मेरा एक्चुअल घर था तो मैं इसको छोड़ के जाऊँगी, स्पेशली फॉर फीमेल। सो विल मिस लाइक आप अपने भाई के साथ या आप अपने बहन के साथ जो भी छोटा मोटा नोक झोंक किया करते थे उसको मिस करोगे कि शायद आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा, अभी रोका होगा या एंगेजमेंट होंगे, फिर शादी का डेट, उस तरह से आप सोचोगे, आप अपने बचपन को याद करोगे। एंड डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो फाइंड लाइक दैट कि कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करियर, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन कम टूवर्ड्स यू। हो सकता है कि आपके बॉस या आपके सीनियर अथॉरिटी आपको सुटेबल माने, लेकिन शायद आप उनको बोलेंगे कि देखिए मेरा एक घर है, मेरा परिवार है, मैं शादीशुदा हूँ या मेरे घर में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या मैं इसको कर पाऊँगा, क्या मैं उसको कर पाऊँगी। सो येस, योर बॉस विल बी बिलीविंग इन यू एंड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पास फिर से लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होगा, आगे जाके आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस जो फैक्टर है वो और बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन पेशेंट्स के साथ आपका बढ़ेगा। ओके, सो दे विल एक्चुअली मेक योर नेम मोर पॉपुलर, उस तरह से मुझे दिख रहा है। जो भी बाधाएं थे आपके कुंडली में हो, आपके घर में वास्तु दोष हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक क्विक सल्यूशन आपको मिल सकता है। सो आई कैन फाइंड इट लाइक दैट आपकी मेहनत जो है, आपकी सफलता जो है एक रंग लाएगा एंड यू आर ऑलरेडी मूविंग। कुछ लोगों के लिए तो मैं ऑलरेडी देख रही हूँ, यू आर मूविंग इन द पाथ ऑफ फुल सक्सेस एंड द सक्सेस इज दिस, एक बहता हुआ पानी जो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, यू विल बी लाइक अनस्टॉपेबल। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभार ज़्यादा काम करने से आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो सकता है। सो लेट मी सी मोर अबाउट इट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में
ऐसा क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। 1 2 एंड 3। यस, आप अगर इस कार्ड का यही मतलब है और ये ऐसे भी आया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, लोग इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, अप्रिशिएशन के अगेंस्ट में क्यों क्रिटिसाइज़ आपको मिलता है, क्यों ऐसा होता है, हम लोग को भी मिला है, क्यों ऐसा होगा, क्यों मैं जब काम कर रही हूँ अच्छी तरह से तो कोई मुझे क्यों क्रिटिसाइज़ करेगा। द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ लाइक ब्लैक एंड वाइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेरे घर में ही तूफ़ान क्यों आएगा, मेरे ही साथ तूफ़ान आके मुझे क्यों इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों। सो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप नहीं समझ रहे हैं, बट थ्रू टर्मोइल, बट थ्रू डिफ़िकल्ट सिचुएशन अ ब्लेसिंग इज़ गोइंग टू बी देयर। जब तूफ़ान चला जाता है तब माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, और जब शांत हो जा रहा है तभी चीज़ें और, जैसे बोला जाता है, आपको पता है नाइल रिवर इन इजिप्ट, बोला जाता है बहुत बाढ़ होता है वहाँ पे, फ्लड होता है, राइट। तो फ्लड में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो जो सॉइल है इजिप्ट का, जो वो सॉइल है, मिट्टी है, उसको और भी फर्टाइल बना देता है, और भी ज़्यादा फसल उगते हैं वहाँ पे। सो समटाइम्स the, you can say, disgusting situations can also be a blessing. Okay, yes, आप स्ट्रेस ना ले, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बट आप, जैसे मैंने आपको बताया था, गो विद द फ्लो में जाओ, ठीक है। जैसे एक पत्थर, अगर हम नदी में कुछ पत्थर भी डाल दें ना, वो पानी जो है ना उसको छोड़कर उधर से वो जाएगी, वो रुकेगा नहीं किसी के लिए। सो आप भी ना रुके किसी के लिए, बाधाएं आ सकते हैं, यहाँ पे देखो बाधाएं आ सकते हैं, बट आप नहीं रुकेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब हमारे कुछ क्वालिटीज़ उनमें नहीं पसंद और उनके कुछ क्वालिटीज़ हम में नहीं पसंद, ठीक है, हमारे नहीं पसंद, लेकिन एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। सो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और आप भी उल्टा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नो, यू शुड स्टॉप दैट इमीडिएटली। छोड़ दो उसके हाल में, उसको छोड़ो, क्योंकि ऐसा ज़रूर होगा कि आपके अंदर कुछ चीज़ें होंगे जो मुझे पसंद नहीं, और मेरे अंदर कुछ चीज़ें होंगे जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। सो इट ऑल हैपन्स, इट इज़ लाइक दिस। सो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तब आप टेंशन फ्री हो रहे हो। वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों अपने आप शो ऑफ कर रहा है, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा मान के भी क्यों नहीं मान रहा है। सो दे आर लाइक दैट, देयर नेचर इज़ लाइक दैट। इफ़ यू क्रिटिसाइज देम, वो चेंज नहीं होंगे। चेंज कौन हो सकता है, आप हो सकते हो, अपने थॉट, अपने बिलीफ से आप चेंज होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and